हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ने वाले हैं आज, क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 2, बेसिक मैथ्स इन फिजिक्स की मैं बात करने जा रहा हूँ। बेसिक मैथ्स इन फिजिक्स, ठीक है। तो डोंट ऑलवेज थिंक सर ये हमेशा मैथ्स पढ़ाते रहते हो। सो बेसिक मैथ्स इन फिजिक्स का पार्ट 1 आप सभी लोगों ने देखा होगा। उसमें हमने पढ़ा था एंगल यानी कि कोण के बारे में। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति से ही इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बना है। तो गाइज हम लोग बात करेंगे आज कुछ बहुत बेसिक से फॉर्मूला साइन कॉस टेन जो हम पढ़ते हैं उसका बेसिक क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल से मेरा मतलब है बच्चों समकोण त्रिभुज, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल से हमारा मतलब है समकोण त्रिभुज। और आपको ये नज़र आ रहा होगा बिना किसी तकलीफ के, जी आ रहा है। अच्छा, समकोण यानी कि विच मीन्स कि आपका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये जो है ये 90 डिग्री है, बना दी एंगल 90 डिग्री। 90 का मतलब होता है परपेंडिकुलर, गेम्स ऑफ वासेपुर वाला, गेम्स नहीं, गेम्स ऑफ वासेपुर वाला परपेंडिकुलर। जैसे ये सरफेस है तो उस पर बिल्कुल ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एक्चुअली वो एग्जैक्टली 90 डिग्री को मैं परपेंडिकुलर बता रहा हूँ। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, इधर देखिएगा, पे अटेंशन प्लीज़, और वो आप पे कर भी रहे हैं। ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये है हमारे पास थीटा। थीटा यानी कि कोई भी अननोन एंगल, उसको हम लोग बोलते हैं थीटा। अननोन एंगल कुछ भी हो सकता है यार, थीटा मानेंगे। थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा के सामने वाली जो साइड है, यानी ये जो साइड है, इसे हम हमेशा परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हम लिखेंगे परपेंडिकुलर, और हिंदी में इसको बोलते हैं लंब, ठीक है। परपेंडिकुलर हिंदी में बोलेंगे लंब, लंबित करना इसको, ठीक है। और हमेशा जो थीटा वाली साइड और 90 डिग्री वाली जो साइड होती है, इसको हम लोग लिखते हैं बेस। बेस से हमारा मतलब होता है आधार। अभी फिजिक्स वाले बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये बड़ा बेसिक सा आप बता रहे हो, क्या फ़ायदा है इसका बताने का। एक चीज़ दिमाग में रखना गाइज कि बहुत बार ना आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आप एग्जैक्टली साइन कॉस का फॉर्मूला लगा ही नहीं पाते। जो साइन थीटा पढ़ते हो ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण, तो एग्जैक्टली पता ही नहीं लगता कि आप जो है बेस और परपेंडिकुलर में कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है, और जरा सी गलती से आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना। जो एंगल है अननोन, और जो 90 डिग्री वाली साइड है 90 डिग्री, इस वाली साइड को हम लोग बेस या आधार बोलते हैं। और एंगल के बिल्कुल सामने वाली जो है वो परपेंडिकुलर होती है, और जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है, हाइपोटेनियस। अब जो भी स्पेलिंग होती है इसके आई डोंट नो, बट समथिंग इट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, कर्ण, ठीक है। तो अच्छा, कोई कंपल्शन नहीं कि तुम ये बोलो कि सर इस एंगल की क्यों बात कर रहे हो, इसकी क्यों नहीं कर रहे लो, इसकी कर लो। इसको तुम मान लो अल्फा है, चलो थीटा इसको मान लिया ना, थीटा 1 थीटा 2 मान लो, अल्फा बीटा मान लो, कुछ भी। अगर ये भी एंगल है अल्फा है सर, तो इसके लिए अब इस वाले एंगल के सामने वाली भुजा कौन सी है, सामने वाली साइड है ये, दिस इज द साइड। फॉर दिस एंगल दिस विल बिहेव एज परपेंडिकुलर। बिल्कुल ये जो एंगल है, ये जो कोण है, इसके बिल्कुल सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा अगर इसकी बात कर रहे हो तो। और इस एंगल से ये जो 90 डिग्री वाला है ना, ये वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेस, आधार, और जो सबसे बड़ा वो कर्ण है, ठीक है। तो अगर आपको यहां पर इस जगह पर आपको पाइथागोरस प्रमेय, देखिए पाइथागोरस ने नहीं दिया था, वो बोधायन प्रमेय है। बोधायन जो महान गणितज्ञ थे हमारे, बहुत पुराने थे, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मैथ्स के बारे में बताई हैं, बट वो संस्कृत में बताई है, लोगों को बहुत बाद में समझ में आया। खैर दिस लेक्चर इज नॉट अबाउट दैट, बट फिर भी पाइथागोरस नहीं है, बोधायन प्रमेय जो है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको यहाँ पे। तो ठीक है, बोधायन हमारे एक पुराने गणितज्ञ हैं, कान पकड़ के, इसलिए क्योंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट ये रहे हैं। तो ये जो है बोधायन थ्योरम है, जिसे पाइथागोरस नाम से भी जानते हैं। वो होता है हमारे पास कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है। अब आप खुद एक चीज़ दिमाग में रखना यार, ठीक है। चलो ये तो फॉर्मूला मैंने बता दिया, हाइपोटेनियस स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर है, बेस का आधार का स्क्वायर है, ठीक है।
अच्छा, आपने साथ में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, वो फॉर्मूला होता है, आपने हिंदी वालों ने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, यहाँ लिख देता हूँ, हिंदी वालों ने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, इंग्लिश वालों ने पढ़ा होगा। अब इसको याद रखने के भी कई तरीके हैं, लोगों ने इसको याद रखने के भी कुछ ट्रिक्स बना रखे हैं। तो लाल बटे कक्का जो है ये याद रहता है, ये होता है लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वैसे इसको बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये ट्रिक भी होती है। तो चाहे तो आप पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा याद कर लो, ठीक है। पाकिस्तान का नाम ले लिया मतलब लेक्चर अभी मेरा ख़राब होने वाला है। तो इस तरह से भी याद कर सकते हो। अब इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज आपको देखने पड़ेंगे। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो जो होते हैं ये होता है आपके पास साइन थीटा को बताता है, ठीक है। ये जो है दिस डिवाइडेड बाई कॉस, ये होता है 10। तो इधर मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे साइन, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस, यहाँ पे लिख देता हूँ 10। साइन का बिल्कुल उल्टा जो होता है वो होता है कॉसेक। बच्चों एक चीज़ दिमाग में रखना कि हम उतना ही मैथ्स पढ़ रहे हैं जो फिजिक्स में ज़रूरी है। जो एक्चुअली आपके मैथ्स टीचर होंगे वो आपको, जो जेई के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, वो बहुत डिटेल में भी चीज़ें बताएंगे। तो अपने क्या काम की बातें पढ़ रहे हैं इसमें। कॉसेक, कॉस का जो उल्टा होता है, कॉस मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया है, कॉस का जो उल्टा होता है वो है सेक, सेकेंड बोलते हैं हम, स्मॉल एब्रीविएशन पढ़ रहे हैं। 10 का उल्टा जो है वो है कॉट, ठीक है। तो साइन कॉस 10 ये जो आप पढ़ रहे हो, इसको मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो पूरी सीरीज़ है आपको मालूम होना चाहिए प्यारे बच्चों, कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है आपके पास साइन थीटा, फिर ये कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन कॉस 10, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। अच्छा जी, तो फटाफट इसकी वैल्यूज़ बताइए क्या क्या होती है। मैं फिर पेन बदलता हूँ, सभी पेन में इंक डालना बाकी है। हाँ जी, और यहाँ पर लिख लीजिए, ये हो जाएगा 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। अच्छा, फर्स्ट आपको याद होना चाहिए और उससे हम बाकी जल्दी से लिख लेंगे। तो ये होता है हमारे पास 0, 1/2, 1/√2, ठीक है, √3/2 एंड 1। साइन वाली सीरीज याद रखना, कौन सी चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है, साइन टेबल में मिल जाएगा, नहीं तो आपके मैथ्स के टीचर आपको बता देंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखना कि 0, 30, 45, 60 और 90 साइन की सीरीज आपको याद होनी चाहिए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक है। साइन का बिल्कुल उल्टा जो होता है वो होता है कॉसेक। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि साइन थीटा जो होता है वो 1 कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा जो होता है आपके पास, कॉस थीटा बराबर, देखो साइन इसका उल्टा होता है, कॉस जो है वो इसका उल्टा होता है, 1 सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। और टेन और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो चाहे तो साइन का जस्ट रिवर्स करके कॉसेक वाली साइन बना सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी चीज़ के डिवाइड में हमेशा 1 होता है, किसी भी चीज़ के डिवाइड में 1 होता है। तो 0 के डिवाइड में इस समय है 1। जब इसको पलटोगे कॉसेक बनाने के लिए, इट विल बी 1/0, और 1/0 जो होता है वो होता है इनफाइनाइट, या हम कह सकते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है जी। 1/2 को आप पलटो, तो 1/2 को जैसे पलटोगे हो जाएगा 2, 1/√2 को पलटोगे ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3। 1 के डिवाइड में हमेशा 1 ही होता, मतलब किसी भी चीज़ के डिवाइड में 1 होता है, इसको पलटोगे 1/1 का 1 ही रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसको वापस सीरीज में इस तरफ चला दो, तो यहाँ लिख दो 1, यहाँ लिख दो √3/2, यहाँ आ जाएगा 1/√2। तो एक चीज़ आप देख सकते हैं कि 45 डिग्री पे जब भी बात करोगे तो साइन 45 और कॉस 45 बराबर होता है, फिजिक्स में ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, और ये यहाँ आ गया, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 0। तो कॉस का ग्राफ बनता है जब SHM वगैरह में, तो ध्यान रखना भाई, कॉस 0 डिग्री 1 होता है मैक्सिमम, ठीक है। फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जिसमें लास्ट में आंसर आ जाता है 1.2 और एक आंसर आता है 0.8।
फिर हम उनको समझाते हैं बच्चों की साइन या कॉस का अगर आपको आंसर देखना है तो साइन की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम 1 है। हालांकि वो -1 भी आपको मिलेगी, अगले लेक्चर में मैं बता दूंगा, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। आगे के लेक्चर्स में जब आप 90/180 डिग्री, 270, 1045 पढ़ोगे, आपको क्वाड्रेंट सिस्टम समझाऊंगा इससे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ पर आपको पता लगेगा कि -1 भी होते हैं वैल्यूज़। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि यार 1 जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा आंसर आते ही साइन वाला पॉसिबल नहीं होगा, साइन या कॉस वाला, ठीक है। पर जिनमें इनफाइनाइट है उनमें ये इनफाइनाइट तक सब पॉसिबल है, ठीक है। हालांकि कोई वैल्यू 0 नहीं मिल रही है, तो आपको ये चीज़ें क्वेश्चन में न्यूमेरिकल करते समय समझ में आनी चाहिए, ठीक है। टेन थीटा जो होता है वो हमेशा होता है साइन बाई कॉस। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, भाई इसको नोट्स इसी तरह बना लेना। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन बाई कॉस करेंगे तो 0/1, कोई दिक्कत नहीं है सर, 0 ही रहेगा क्योंकि किसी भी चीज़ की डिवाइड में 1 होता है। इनको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1/√3, ये डिवाइड करोगे 1, 1045 1 होता है, समझ गए। ये डिवाइड करेंगे √3 और 1/0 करोगे तो इनफाइनाइट, क्योंकि किसी भी चीज़ के बटे में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब फटाफट इसकी हम लोग बात करते हैं, जल्दी से मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। तो देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक, तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा ओनली √2, ये हो जाएगा ओनली 2, और 0/1 को 1/0 करोगे, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। वैसे आप देखो तो सेक थीटा और कोसेक थीटा में कोई खास फर्क नहीं है। कोसेक थीटा यहाँ है ना, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, ये यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, इनफाइनाइट यहाँ आ गया। यानी कि कॉस की सीरीज में जो सबसे पीछे है कॉसेक में, उसको सबसे आगे कर दो सेक में, वही हो जाएगा। अच्छा जी, कॉट और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है, सॉरी कॉट और टेन। तो एक काम करो, 0/1 जो है उसको क्या करोगे 1/0, तो इनफाइनाइट कर दो। 1/√3 को पलटोगे, √3, 1 का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, और इनफाइनाइट का जब पलटोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास वापस से, इनफाइनाइट का होता है 1/0, उसको 0/1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। इसको क्रॉस चेक करना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना भाई, हो सकता है कोई लिखने में मिस्टेक होगी मुझसे, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है। तो 10 का उल्टा यानी कि कॉस अपॉन साइन करोगे तो कॉट आएगा, चेक कर सकते हो भाई। कॉस अपॉन साइन जो होता है वो होता है कॉट थीटा, कॉस अपॉन साइन थीटा इज एक्चुअली कॉट थीटा। तो कॉस अपॉन साइन 0 डिग्री में कॉस 0 जो है वो 1 है, साइन 0 0 है। कॉस अपॉन साइन करोगे तो 1/0 इनफाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, है, चेक कर लिया, ठीक है। तो इसका तो बच्चों रट्टा मार लो, मतलब याद होना चाहिए। मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं तो यही आपसे कहूँगा कि याद कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है। एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी आपको पड़ता है, जितने कम समय में इसको लिख पाओगे उतना ही आपका टाइम बचेगा, ठीक है बच्चों। चलिए इसको मैं साइड में करता हूँ, थोड़ा सा हटा देता हूँ, थोड़ा सा क्या पूरे हटा देता हूँ, और यहाँ से आपको मैं बताता हूँ कि अब साइन कॉस टेन की वैल्यूज़ हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे बताओ कि साइन थीटा और साइन अल्फा कैसे निकालोगे, साइन थीटा और साइन अल्फा कैसे निकालोगे। अगर बात कर रहे हो साइन थीटा की, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा जो होता है वो आप देख सकते हो बच्चों कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा होता है। यहाँ लिख देता हूँ, चलो इधर मैं लिख देता हूँ, वरना बहुत समस्याएं आएंगी। सर्दी के कारण जो है ये देखो बोर्ड पे जो है ना वो क्लियर नहीं हो पाता है बोर्ड एकदम, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा जो आपके पास होता है वो होता है लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे ये जो है ये आपका टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, कॉसेक थीटा आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक इसको पलट दो, कॉसेक थीटा जो है साइन का रिवर्स होता है तो h अपॉन पी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का रिवर्स कर दीजिए तो सेक थीटा हो जाएगा, ये हो जाता है आपका h अपॉन बी। टेन का रिवर्स कीजिए तो कॉट थीटा आ जाएगा, और कॉट थीटा आपके पास होता है b अपॉन पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
अब यहाँ पर दिमाग अगर अभी तक लेक्चर में बने हुए हो तो बच्चों, जब साइन थीटा की बात करूंगा ना, साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। मान लो कि ये x है, जस्ट इमेजिन कि x है, ठीक है, ये y है और ये z है। तो जब आपसे साइन थीटा पूछा जाएगा ना, साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन जेड, एक्स अपॉन जेड। ऐसा इसलिए पता लगा क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, सबसे बड़ा हाइपोटेनियस है, साइन थीटा एक्स अपॉन जेड। लेकिन अगर आपसे साइन अल्फा पूछ लिया जाए, बड़े जरूरी मैसेज आ रहे हैं, कहाँ है भैया, चलो छोड़ो बाद में देखते हैं। साइन अल्फा पूछा जाए तो अब अल्फा एंगल है, तो इसके सामने ये जो है ये परपेंडिकुलर है, तो बच्चों इस बार हो जाएगा y अपॉन सबसे बड़ी जो भुजा है वो है z। ऐसे निकालना है। निश्चिंत रहो, एकदम रिलैक्स रहो, कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला आपको पता ही है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बच्चों इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। दोनों को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दीजिए। ये फॉर्मूला नंबर 1 है बच्चों, याद होना चाहिए, लिखते रहो, नोट्स में ऐसे ही बनते हैं नोट्स मैथ्स के। चलो, अगर इसको हाइपोटेनियस को डिवाइड कर दो दोनों से, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, भैया इसमें हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड किया तो इसमें भी करो, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर हो जाएगा p अपॉन एच का स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा b अपॉन एच का स्क्वायर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटा कर्ण, साइन है ना, तो देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अरे ये भी एक फॉर्मूला है बहुत जबरदस्त, इसको भी याद कर लो, ठीक है, ये भी याद कर लो। अच्छा, अगर दोनों को आप साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, इस पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज एक्चुअली कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, और कॉस बाई साइन होता है कॉट। तो प्यारे बच्चों एक और फॉर्मूला आपके सामने है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कॉस स्क्वायर, तो पूरी इक्वेशन कॉस स्क्वायर से डिवाइड होगी, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, है ना। कुछ डिस्टर्बेंस जो आ रहा है उसको अवॉइड करो, जैसे मेरे लेक्चर को कर रहे हो, अवॉइड नहीं करना, पढ़ो। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये भी एक फॉर्मूला है गाइज, ये भी याद होने चाहिए। जितना अंडरस्टिमेट करोगे ना मैथ्स को और जितना हल्के में लोगे, स्पेशली नीट वाले स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैथ्स हम ही पढ़ाते हैं फिजिक्स वाले, और फिर आप लोग क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट पढ़ के जाते हैं, नीट का पेपर टफ तो आता ही नहीं है बिल्कुल भी। आपसे उलझते कहाँ पे हो आप लोग, उलझते हो कैलकुलेशन में। कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर बोलते हो सर तैयारी तो अच्छी थी, मार्क्स हमारे नहीं है। क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है क्योंकि आप कैलकुलेशन नहीं कर पाए, कैलकुलेशन का डर है आपका, ठीक है। चलो बस लेक्चर फिनिश कर रहा हूँ, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कर दो। क्वेश्चन है हमारा, कॉस थीटा 5/13 है तो साइन थीटा कितना होगा। चलिए, अगर कॉस थीटा 5/13 है तो साइन थीटा कितना होगा बताइए। कॉस थीटा 5/13, 5/13 है, तो साइन थीटा कितना होगा। अरे सॉल्व करो यार। कॉस थीटा 5/13 है तो साइन थीटा कितना होगा, दोनों को इसमें रख दो जी, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान। कॉस थीटा 5/13 है, और कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा आपसे पूछा, अच्छा तो फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो चलिए मान लीजिए कि थीटा है ना, और कॉस थीटा है 5/13, तो बेस 5 है, तो ये जो है इसकी वैल्यू है 5, ठीक है, और हाइपोटेनियस है 13, तो ये जो है ये दे रखा है 13, और आपसे पूछा है साइन थीटा कितना होगा, कितना होगा। तो बच्चों साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बटे में तो 13 ही आएगा, बटे में तो 13 ही आएगा,
आप खुद सोचो, कर्ण का स्क्वायर, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस दिस वैल्यू इज अननोन, मान लो x है तो प्लस एक्स स्क्वायर। तो भैया 169 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। 25 को माइनस कर दो यार, कितना हो जाएगा? 144, 5 और 4 9, हाँ 144 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 12, नेगेटिव वैल्यू नॉट कंसिडर्ड, तो वैसे प्लस माइनस आता है तो हम प्लस ले रहे हैं ना। x इज इक्वल टू 12, तो यानी कि जो लंब है यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो है 12, तो भैया साइन थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 30, दैट्स इट। अरे तुम चाहो तो टेन थीटा निकाल लो। टेन थीटा क्या होता है? जैसे मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट था तो मुझे हिंदी में याद है लाल बटे कक्का तो लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर 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 कौन सा है भैया? ये रहा 12, और बेस कितना है? 5। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 12/5। वैसे तुम चाहो तो टेन थीटा निकाल सकते हो साइन बाई कॉस से भी, तो 12/13 अपॉन 5/13, 12/5। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 5/12। कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा? साइन का उल्टा है 13/12। चलो बेल बज गई क्या? आ रहा हूँ बस, डोंट वरी, निश्चिंत रहो। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देख लें भैया जल्दी से। हाँ, एक क्वेश्चन आपके पास और है सर, बहुत ज़रूरी। अच्छा, और एक बात दिमाग में जरूर रखना स्टूडेंट्स की, ये थीटा यहाँ पे है तो मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं जैसे ही यहाँ करूँगा ना तो चीज़ें बदल जाएंगी वापस से। जैसे ही यहाँ पे मैं अल्फा या थीटा कुछ और बोल दूंगा तो अब उसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा जिसकी वैल्यू 5 है। समझना कि एंगल कहाँ पे दिया है, किधर पूछा गया है, पूरा दिमाग लगाना। ठीक है, चलिए हमारा जो है टॉपिक ऑफ द डे जो है, जो फिजिक्स में बहुत परेशान करता है बच्चों को बहुत ज़्यादा, इसको मैं थोड़ा और डार्क में लिखता हूँ ताकि मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ये ठीक है, ये है आपके पास बच्चों, ये होगा 4, ये होगा 3 और ये होगा 5 और ये होगा 37 डिग्री। याद कर लो। बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे मैं क्या बताने वाला हूँ। वही जिसने आपकी लाइफ में चरस बो रखी है, बहुत परेशान करता है फिजिक्स में, साइन 37, कॉस 37, कॉस 53, है ना। तो यार साइन 37, साइन 37 डिग्री, वैसे खुद एक बात सोचो, ये 90 डिग्री है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, 180 होता है। तो तीनों एंगल 180 तब होंगे जब ये 53 होगा। समझ गए? साइन 37 क्या होता है? साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 37 पूछा है तो 37 का है, 37 यहां है और इसके सामने ये है तो परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेन्यूज हो गया 5। साइन 37 इज 3/5। तो प्यारे बच्चों cos 37 कितना होगा? cos 37 एंगल 37 ही है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस 90 डिग्री इसको तो मिलाने वाला, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो cos 37 हो जाएगा आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। व्हाट विल बी 1037? 3/4। अरे इससे इसको डिवाइड कर दो, नहीं तो इससे चेक कर लो। अगर मैं आपसे सडनली इसमें पूछ लूं कि बच्चों साइन 53 डिग्री कितना होगा, 53, तो आप खुद सोचो कि अब एंगल यहां आ गया ना। अब मैं 53 पूछ रहा हूं जो यहां पे है, जैसे ही इस एंगल के बारे में बात करूंगा तो इसके सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो 53 के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 और बेस क्या हो जाएगा 90 और क्या कहते हैं इसको मिलाने वाली जो लाइन है 3, तो ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर। तो साइन 53 में परपेंडिकुलर 53 सामने परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज 5, तो साइन 53 इज एक्चुअली 4/5। आप ध्यान से देखें तो बच्चों cos 37 और साइन 53 एक ही वैल्यू है। क्लियर हो पा रहा है ना? तो गाइज ये था हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ASTC रूल, जिसमें कि आप 0 से 90 के अलावा भी 135, 180, 360, 270, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हम उसमें पढ़ेंगे। तो गाइज स्टे ट्यून्ड, अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक यू।